जगह घूमने के लिए नहीं, महसूस करने के लिए होती है और माथेरन उन्हीं जगहों में से एक है। यहाँ पर ना ट्रैफिक ना शोर, बस पेड़ों की बातें और हवाओं की कहानियाँ और सिर्फ सुकून। यहाँ का हर रास्ता हमें ले जाता है माथेरन की खूबसूरती दिखाने के लिए और यहाँ हर मोड़ पर हमारी मेमोरीज बन जाती है। तो चलिए उस सुकून की तलाश में जहाँ वक्त भी रुककर सांस लेता है। वेलकम टू माथेरन, द विस्परिंग हिल्स ऑफ महाराष्ट्र। माथेरन महाराष्ट्र के टॉप 5 हिल स्टेशंस में से एक है। माथेरन घूमने के लिए एक बेस्ट प्लेस है। यहाँ पर आप देख सकते हैं नेचर की ब्यूटी के साथ कई सारे वाटरफॉल्स, बादलों को टच करते हुए पहाड़, लेक, यहाँ के शानदार व्यू पॉइंट्स और सबसे खास माथेरन की रानी कहे जाने वाली टॉय ट्रेन। ये एक ऐसी जगह है जहाँ आप फैमिली और दोस्तों के साथ आ सकते हैं और एंजॉय कर सकते हैं। माथेरन आने के लिए आपको सबसे पहले नेरल रेलवे स्टेशन तक आना होगा। मुंबई से नेरल आप कर्जत फास्ट लोकल ट्रेन पकड़ के यहाँ तक आ जाए। नेरल रेलवे स्टेशन माथेरन का सबसे नजदीकी रेलवे स्टेशन है और नेरल से माथेरन सिर्फ 8 से 9 किलोमीटर के डिस्टेंस पर ही है। अब नेरल से माथेरन जाने के लिए यहाँ से डायरेक्ट टॉय ट्रेन भी जाती है, पर मॉनसून के टाइम पर इसको 3 महीने के लिए बंद कर दिया जाता है क्योंकि बारिश के टाइम पर थोड़ा रिस्क रहता है। लेकिन आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। नेरल रेलवे स्टेशन के बाहर टैक्सी स्टैंड से माथेरन जाने के लिए आपको टैक्सी मिल जाएगी, जिसका पर पर्सन का चार्ज 100 रुपीज और चाइल्ड का 50 रुपीज होता है। टैक्सी से 20 से 25 मिनट में हम माथेरन पहुंच जाते हैं। और अगर आप माथेरन बाय रोड आना चाहते हैं तो मुंबई से माथेरन 80 किलोमीटर के डिस्टेंस पर है और पुणे से 120 किलोमीटर की दूरी पर है। अगर आप माथेरन अपनी पर्सनल कार या बाइक लेकर आते हैं तो यहाँ पर पार्किंग एरिया भी बना हुआ है। माथेरन में जब हम एंट्री लेते हैं तो पर पर्सन 50 रुपीज की एंट्री टिकट हमें लेनी होती है। उसके बाद हम अंदर जा सकते हैं। अब यहाँ से यानी अमन लॉज से माथेरन जाने के लिए हमारे पास 4 ऑप्शंस है, जिसमें हॉर्स राइडिंग, ई रिक्शा, बग्गी, टॉय ट्रेन या वॉकिंग करके पहुँच सकते हैं। टॉय ट्रेन से माथेरन जाने के लिए सेकंड क्लास की टिकट 55 रुपीज की रहती है और फर्स्ट क्लास की टिकट 95 रुपीज की होती है। अगर आप पैदल चलकर जाते हैं तो उसमें भी काफी मजा आता है और हाफ एन आवर में हम पहुंच जाते हैं। लेकिन इस टॉय ट्रेन से जाने पर आप इसका एक्सपीरियंस ले सकते हैं और थोड़ा जल्दी पहुंच सकते हैं, क्योंकि फिर आगे आप सभी पॉइंट्स वॉक करके कवर करेंगे तो आपके लिए इजी रहेगा। टॉय ट्रेन की टाइमिंग की बात करें तो यहाँ पर 2 ट्रेन है जो पर डे 8 ट्रिप करती है, माथेरन टू अमन लॉज एंड अमन लॉज टू माथेरन। और सुबह मॉर्निंग में 8 बजे से शाम 5 बजे तक ट्रेन चलती है, तो ये आप टाइम देख सकते हैं। अमन लॉज से माथेरन तक जाने में हमें 15 मिनट का टाइम लग जाता है और ये है माथेरन रेलवे स्टेशन। यहाँ से बाहर आते ही आपको इस तरफ चलना है लेफ्ट साइड में। जैसे जैसे हम इसी रास्ते में आगे बढ़ते हैं एकदम लाइन वाइज हमें सारे के सारे पॉइंट्स देखने को मिलेंगे और यहाँ पर आपको बहुत सारे कॉटेजेस नजर आएंगे जहाँ पर आप स्टे ले सकते हैं। देखिए, वैसे तो यहाँ के सभी पॉइंट्स हम एक ही दिन में कवर कर सकते हैं, तो स्टे लेने की कोई जरूरत नहीं पड़ती है। पर फिर भी अगर आप यहाँ पर रुकते हैं तो 1500 से 3-4 हजार तक आपको वीकेंड डेज में कॉटेजेस मिल जाएंगे। ये है माथेरन का मार्केट और यहीं से आप घोड़ा या टांगा गाड़ी बुक करके यहाँ के पॉइंट्स घूम सकते हैं। यहाँ के मार्केट में आपको लगभग सारी चीजें अवेलेबल मिल जाएगी। और चलते चलते सबसे पहले ये अपना नौरोजी लॉर्ड गार्डन आ गया है। इसी गार्डन में माधवजी पॉइंट है। यहाँ पर अभी तो फॉगी वेदर है तो कुछ नजर नहीं आएगा, लेकिन ये अच्छा खासा गार्डन है तो आप यहाँ पर आ सकते हैं। यहाँ से अब हम आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर हमें एक और गार्डन देखने को मिलता है, छत्रपति शिवाजी महाराज गार्डन। ये गार्डन भी सेम है। यहाँ से भी हम आगे बढ़ते हैं और थोड़ी दूर चलने के बाद पहुँच जाते हैं यहाँ के पिसरनाथ एरिया में। इस मैप को आप देख लीजिए। अब यहाँ से हमें सीधे चलते जाना है और 2 मिनट के बाद में आ जाता है ये खंडाला पॉइंट। यहाँ पर पहुँचने के बाद ऐसा मान के चलिए यहाँ से माथेरन में हमारी व्यू पॉइंट्स देखने की शुरुआत होती है। देखिए, फिलहाल तो यहाँ पर पूरा फॉग छाया हुआ है और इसमें कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है।
अगर यहाँ पर फॉग नहीं रहता है तो यहाँ से आपको खंडाला घाट की सह्याद्री माउंटेन रेंज देखने को मिलती है और साथ ही ओपन वैली का ब्यूटीफुल व्यू नजर आता है। यहाँ पर मानसून में आने का बस यही एक माइनस पॉइंट है, कुछ पॉइंट्स फॉग की वजह से क्लियर दिखाई नहीं देते हैं, लेकिन फिर भी यहाँ पर काफी सारे लोग इसी नज़ारे को देखने के लिए केरला, गुजरात, राजस्थान से आते हैं और बाकी मुंबई, पुणे के लोग तो यहाँ पर वीकेंड पर ज्यादा आते हैं। वैसे माथेरन घूमने का बेस्ट टाइम मॉनसून ही है। इस टाइम पर आप सारे के सारे वाटरफॉल्स देख सकते हैं और इस वेदर को एंजॉय कर सकते हैं। अब दोस्तों यहाँ से आपको ना इस वाले रास्ते में घुस जाना है। अगर आपको वन डे ट्रिप में माथेरन के सभी पॉइंट्स देखने हैं तो सभी देखने लायक पॉइंट्स इसी वाले रास्ते में ही आएंगे। यहाँ के रास्तों की खास बात यह है कि यहाँ पर हर मोड़ पर डायरेक्शन बोर्ड लगा हुआ है, तो हम इजीली किसी भी रूट को फॉलो करते हुए पॉइंट्स तक पहुँच जाते हैं। यहाँ से होते हुए आपको सीधा चलना है। इस रास्ते से जाते हुए हमें जंगल देखने को मिलते हैं। 20 मिनट कंटिन्यू चलने के बाद हम पहुँच जाते हैं शार्लेट लेक के पास में। लेकिन लेक के पास जाने से पहले यहाँ पर ये वाला व्यू पॉइंट बना हुआ है जो देखने में काफी ब्यूटीफुल लग रहा है। इसे सीलिया पॉइंट कहते हैं, पर फिलहाल तो ये बारिश की वजह से बंद है। ये हम पहुंच गए हैं शार्लेट लेक वाटरफॉल पर। यहाँ पर लेक का पानी ओवरफ्लो होता है और ये छोटा सा प्यारा सा वाटरफॉल बन जाता है। यहाँ पर आप फुल एंजॉय कर सकते हैं और फुल मस्ती कर सकते हैं। यहाँ से सीढ़ियाँ चढ़कर ऊपर आते ही हमें देखने को मिलती है ये लेक। यहाँ पर हर 2 मिनट में बादल छा जाते हैं और उसके बाद मौसम साफ हो जाता है और कभी कभी तो बारिश भी शुरू हो जाती है, तो आप अपने साथ रेनकोट जरूर कैरी करना। शार्लेट लेक विजिट करने के बाद इस रास्ते में हम जाएंगे एको पॉइंट, किंग जॉर्ज पॉइंट और किंग एडवर्ड पॉइंट विजिट करने के लिए। ये तीनों पॉइंट्स एक ही जगह पर पास पास में ही है। 10 मिनट वॉक करने के बाद हम पहुंच जाते हैं किंग जॉर्ज पॉइंट पर। यहाँ पर आपको बहुत ही अमेजिंग वाटरफॉल देखने को मिलेंगे और साथ ही आप ओपन डीप वैली का नज़ारा भी देख पाएंगे। यहाँ पर हमेशा ही बहुत ज़्यादा फॉग रहता है तो कुछ दिखाई नहीं देता है, लेकिन आप थोड़ी देर वेट करते हैं तो थोड़ी विजिबिलिटी क्लियर हो जाती है और जो व्यू होता है वो कुछ इस तरह का होता है। यहाँ पर आप गर्मा गर्म भुट्टा खाते हुए इस नज़ारे को देख सकते हैं और एंजॉय कर सकते हैं। यहाँ से 3 मिनट के वॉकिंग डिस्टेंस पर है किंग एडवर्ड पॉइंट। यहाँ पर भी आपको सेम व्यू देखने को मिलेगा जो किंग जॉर्ज पॉइंट से हमें दिखाई देता है। बस यहाँ से हमें थोड़ा नजदीक से ये शानदार व्यू देखने को मिलता है। अब यहाँ से चलकर आप आ जाए एको पॉइंट पर, जो 1 मिनट के वॉकिंग डिस्टेंस पर ही है। एको पॉइंट माथेरन में आने वाले सभी टूरिस्ट का सबसे फेवरेट पॉइंट है और ये माथेरन की मोस्ट विजिटेड प्लेसेस में से एक है। सबसे ज्यादा टूरिस्ट यहीं पर आते हैं। अगर आप यहाँ से आवाज लगाते हैं तो वो आवाज गूंजते हुए रिटर्न आपके पास आती है, लेकिन अभी यहाँ पर बारिश की वजह से आपको कुछ सुनाई नहीं देगा, पर आप यहाँ पर ये नेचर का ब्यूटीफुल व्यू देख सकते हैं। अगर आप माथेरन की 1 डे ट्रिप पर आते हैं तो इस पॉइंट को बिल्कुल भी मिस मत करना। एको पॉइंट घूमने के बाद आप इस रास्ते से आते हुए यहाँ तक पहुँच जाएंगे और इस वाले रास्ते में है बाकी के सभी पॉइंट्स। एको पॉइंट से करीब 15 मिनट चलने के बाद आप पहुँच जाते हैं हनीमून पॉइंट पर। ये जगह कपल्स की फेवरेट प्लेस है क्योंकि इस पॉइंट का नाम ही हनीमून पॉइंट है और यहाँ से भी आपको बहुत ही ब्यूटीफुल व्यू देखने को मिलेगा। हनीमून पॉइंट देखने के बाद यहाँ से नेक्स्ट पॉइंट तक जाने के लिए हमें 15 मिनट तक वॉक करना पड़ता है और घने जंगलों से गुजरकर हम पहुँच जाते हैं मलंग पॉइंट पर। यहाँ से आपको नीचे गांव का व्यू दिखाई देता है और साथ ही डीप वैली का व्यू भी देखने को मिलता है। मलंग पॉइंट के पास में यहाँ पर ही है माथेरन का मोस्ट फेमस व्यू पॉइंट जिसका नाम है लुइसा पॉइंट। अब तक आपने जितने भी पॉइंट्स देखे उन सभी प्लेसेस का पैनोरमिक व्यू हमें यहाँ से देखने को मिलता है। ये पॉइंट माथेरन का सबसे यूनिक और अमेजिंग पॉइंट है। यहाँ से आपको वाटरफॉल्स के साथ साथ माथेरन की मेस्मराइजिंग ब्यूटी भी नजर आती है। यहाँ पर चलने वाली ठंडी ठंडी हवा इस पॉइंट को बाकी सबसे खास बनाती है। अगर आप बाकी सभी प्लेसेस पर ना जाकर डायरेक्ट यहाँ पर आ जाते हैं तो वो भी आपके लिए वर्थ इट रहेगा, क्योंकि यहाँ से जो व्यू हमें देखने को मिलते हैं वो हम कहीं और हिल स्टेशन पर नहीं देख पाएंगे। यहाँ से आपको वो जो लोग दिख रहे हैं वहाँ पर है एको पॉइंट और ये है किंग जॉर्ज पॉइंट का वाटरफॉल। यहाँ पर बैठकर आप आराम से कुछ टाइम स्पेंड कर सकते हैं।
अब हम विजिट करेंगे हमारा लास्ट पॉइंट। मलंग पॉइंट से करीब 30 मिनट का वॉक करने के बाद हम पहुंच जाते हैं सनसेट पॉइंट पर। काफी लंबा डिस्टेंस होने की वजह से यहाँ पर भी ज्यादा टूरिस्ट नहीं आते हैं, तो इस पॉइंट पर आप अकेले बिना किसी